भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। नियंत्रण रेखा पर जबरदस्त फायरिंग जारी है। पाकिस्तान लगातार अपनी पोस्टों पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। वहीं भारतीय गांवों को निशाना बनाकर आम नागरिकों पर गोलाबारी भी करा है। बीते कुछ दिनों में उसने भारत के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से मिसाइल और बम गिराने की भी कोशिश की है। यह सब कुछ तब शुरू हुआ जब भारत ने पहलगाम में मारे गए 28 निहत्थे भारतीय नागरिकों की शहादत का बदला लिया और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया। आतंकियों के शवों को राष्ट्रीय झंडे में लपेटकर पाकिस्तान ने उन्हें शहीद घोषित किया और उनके जनाजे की नमाज में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी शामिल हुए। पूरी दुनिया ने यह दृश्य देखा, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं खामोश रहीं और हैरानी तब हुई जब ऐसे हालात में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से $1 अरब की मदद मिल गई। ये वही पाकिस्तान है जो हर वैश्विक मंच पर खुद को पीड़ित बताता है और आतंक के खिलाफ लड़ने का नाटक करता है, जबकि असल में आतंकियों को पालने और उनके लिए जनाजा पढ़ाने में व्यस्त रहता है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए सवाल उठाया कि क्या IMF अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं बल्कि इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड बन चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पिछले 75 वर्षों से सिर्फ भीख मांग रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और आज हालात ये हैं कि $1 अरब के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गिड़गिड़ा रहा है। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। ओवैसी ने कहा कि अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देश जो खुद आतंक के खिलाफ अभियान चलाते हैं, वो पाकिस्तान को समर्थन कैसे दे सकते हैं? जब भारत के नागरिकों पर हमले हो रहे हैं, जब हमारी सेना पर हमले हो रहे हैं, तब पाकिस्तान को मदद देना आतंक को सीधा समर्थन देना जैसा है। ओवैसी ने पाकिस्तान की दोहरी मानसिकता पर हमला करते हुए कहा कि एक तरफ वो इस्लाम की बात करता है, दूसरी तरफ हुर्मत के महीनों मुहर्रम, जिलहिज्जा, ज़कात के दौरान भी हमला करता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही तुम्हारा इस्लाम है जिसमें 10 साल के मासूम बच्चों को गोलियों से भून दिया जाता है? उन्होंने बहावलपुर और मुरीदकी जैसे पाकिस्तान के इलाकों का जिक्र करते हुए बताया कि वहां आतंकियों की नमाज ए जनाजा में ऐसे लोग शामिल होते हैं जिन्हें अमेरिका और बाकी दुनिया पहले ही आतंकी घोषित कर चुकी है। हाफिज अब्दुल रऊफ जैसे लोग जो लश्कर ए तैयबा के सरगना है, वो इन जनाजों की अगुवाई करते हैं और उनके पीछे खड़ी होती है पाकिस्तानी सेना। ये दृश्य पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जा रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास हाल ही में दिखाई दिए ड्रोन हमलों की बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद, मुंबई या लखनऊ में बैठा आम नागरिक शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि सीमा पर तैनात हमारे जवान किन हालात से गुजर रहे हैं। हर दिन उनके सामने मौत होती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। सिर्फ सैनिक ही नहीं, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान जैसे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम नागरिक भी हर दिन गोलियों की आवाज के बीच जिंदगी जी रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि ये बहादुर लोग ही असली देशभक्त हैं। मैं जब यहाँ पर आ रहा था, जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, तो पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो
उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। तो क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे, तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे, भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। और फिर इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान हैं वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया था उसको नहीं बोल रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। वो सूरत साफ की आयत है, आप बोल रहे सीसा पिलाई हुई दीवार। तो हम उन्होंने पाकिस्तान को यह भी याद दिलाया कि इस्लाम कभी मासूमों की हत्या को जायज़ नहीं ठहराता। भारत के मुसलमान देश के साथ हैं, देश की सुरक्षा के साथ, और किसी भी मजहबी भड़कावे का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में आज भी ऐसे इस्लामी विद्वान मौजूद हैं जिनकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जैसे आलिम आज भी भारत में रहते हैं और उनका ज्ञान, उनकी विद्वता हनफी फिकह के सबसे ऊंचे स्तर की पहचान है। ओवैसी ने पाकिस्तान से पूछा कि जब तुम इस्लाम के नाम पर जंग की बात करते हो तो क्या तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद नहीं रहती जिसमें कहा गया कि किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करे तो साबित कदम रहो। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई किसी मजहब की नहीं है, ये लड़ाई आतंक के खिलाफ है। ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो धर्म का नाम लेकर सिर्फ खून खराबा करना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान ने अगर भारत को छेड़ने की कोशिश की तो यह नया भारत है, जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान को सदियों तक याद रहेगा। जो लोग मजहब के नाम पर जहर फैला रहे हैं उन्हें भारत की सरजमी पर कोई जगह नहीं मिलेगी। भारत अब चुप नहीं रहेगा। हमारी फौज तैयार है, हमारा मनोबल ऊंचा है और पूरा देश एकजुट है। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि अब आतंक का जवाब सिर्फ निंदा से नहीं, ठोस कार्रवाई से मिलेगा। चाहे वो फौजी हमला हो या आर्थिक मोर्चा, भारत हर स्तर पर जवाब देने को तैयार है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया भी पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को पहचाने। जो मुल्क आतंकियों के जनाजे में फौजी अफसर भेजता है उसे सहायता नहीं, सजा मिलनी चाहिए। भारत के पास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे सूफी हैं, अहमद रजा खान जैसे दीन के सच्चे अलमबरदार हैं और पाक मोहब्बत का वो रास्ता है जो किसी मजहबी नफरत को कभी नहीं अपनाता। पाकिस्तान को खुद से पूछना होगा, तुम्हारे पास क्या है।